एक चीज का आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और ये थी कि काउंसलिंग कब होगी, फिजिकल या स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी जीजेयू हिसार में। जीजेयू हिसार बेसिकली गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में एक यूनिवर्सिटी है और काफी जो है हरियाणा में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है और काफी सारे स्टूडेंट्स बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इसमें जाना प्रेफर करते हैं। इट इज अ गुड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इन्होंने फाइनल काउंसलिंग का अपडेट दे दिया है। जो फाइनल फिजिकल या स्पॉट काउंसलिंग होने जा रही है जीजेयू हिसार में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किस टाइम जाके रिपोर्ट करना है, क्या आपका वेन्यू रहेगा, क्या पूरा आपका प्रोसीजर रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर आ ही जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं, कुछ है जो ऑनलाइन फॉर्म लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ ऑफलाइन फॉर्म लेते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये बहुत अलग अलग है हर यूनिवर्सिटी में, जिस वजह से स्टूडेंट जनरली टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड और दे मिस द अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे डोंट नो दिस। इसीलिए मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीजेयू हिसार में जो एडमिशन होने जा रहा है ये क्यों फाइनल एडमिशन है और इस समय पे कैसे ये एडमिशन हो रहा है, प्लस आपको कब अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक लीट वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, उन दोनों कैटेगरीज के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और लीट वाले स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग हो रही है। दोनों को एक ही दिन रिपोर्ट करना है एंड द काउंसलिंग डेट इज 22 अक्टूबर 2024। और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने समझाया हुआ है क्यों ये वापस काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि फाइनल डेट ऑफ काउंसलिंग 15 सितंबर 2024 थी एज पर HSTES गाइडलाइंस, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो गवर्न करता है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को और गाइडलाइंस देता है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी डेट तक बेसिकली एडमिशन को लेना होगा, कौन सी फाइनल डेट है फीस रिफंड की, और ये सारी चीज़ें वही तय करता है। तो दोस्तों उन्होंने इस फाइनल डेट को एक्सटेंड कर दिया था, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था कि फाइनल डेट एक्सटेंड हो गई है एडमिशन की और वो 23 अक्टूबर 2024 हो चुकी है। इसलिए 23 अक्टूबर से पहले पहले इंस्टीट्यूट से एक और फिजिकल काउंसलिंग यानी फाइनल फिजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं कुछ सीट जो वैकेंट है उन सीट को फिलअप करने के लिए। तो ये वही फाइनल काउंसलिंग होने जा रही है दोस्तों, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, पहले किसी काउंसलिंग में किया होगा, उस सिचुएशन में भी आपको फ्रेश एप्लीकेशन ही फाइल करनी पड़ेगी और आपकी एप्लीकेशन डेट बेसिकली 16 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। सुबह सुबह 10 बजे 16 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप टू 21 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक। ठीक है, 21 अक्टूबर पूरा दिन रात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अगले दिन 22 अक्टूबर को तो ये काउंसलिंग होने ही जा रही है। तो बेसिकली 21 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स मेरे को पता है पूछेंगे जो पहले ही काउंसलिंग में रजिस्टर हो चुके हैं या पहले उन्होंने जीजेयू में एडमिशन ले लिया है, वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, इन सभी सिचुएशन में आपको फिर से अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन अगेन, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा इस काउंसलिंग में। ठीक है, आपको जो है आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली सेमेस्टर फीस नहीं पे करनी होती है, बट एडमिशन फीस और जो काउंसलिंग फीस है ये आपसे चार्ज की जाती है विच इज़ नॉन रिफंडेबल, इसीलिए ये तो इम्पॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों मैं आपको पूरा शेड्यूल जरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 22 अक्टूबर 2024 को काउंसलिंग होने जा रही है, ये पूरा दिन काउंसलिंग चलेगी, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून इवनिंग तक इनफैक्ट। लेकिन आपको कब जाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी डायरेक्टली 12th करके आए हैं, जेई मेंस के आधार पे, जेई मेंस के मार्क्स के आधार पे आना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को आप दोस्तों अगर इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सी 3 कैटेगरी, TFW ट्यूशन फीवर कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट KM कैटेगरी या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, तो आपकी जेई मेंस में जो कोई भी आपकी रैंक है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मॉर्निंग 9:30 AM से लेके 10:30 AM। 1 घंटे की आपकी विंडो है जब आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है दोस्तों उन लोगों की जो बेसिकली जेई मेंस के आधार पे आते हैं, लेकिन इन कैटेगरी से नहीं है, जनरल कैटेगरी से। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको एज पर जेई मेंस 2024 रैंक ऑल रैंक्स आर अलाउड,
आप किसी भी रैंक से हैं, आप बेसिकली वहां पे आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फ्रॉम 10:30 AM टू आफ्टरनून 12 noon आपके लिए विंडो ओपन रहेगी। और थर्ड शिफ्ट दोस्तों है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये है आपने अगर जेईई मेंस नहीं दिया, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, आप 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हो, उस सिचुएशन में आप ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यू कैन अप्लाई फ्रॉम 12 PM टू 1 PM, 12 से 1 बजे दोपहर में आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब मॉर्निंग में आप बेसिकली 9:30 से लेके आप ऐसा समझ लो कि 1 बजे तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है बीटेक इन जीजेयू हिसार। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, तो देर इज अ स्पेसिफिक वेन्यू वेर यू नीड टू रिपोर्ट, और ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जीजेयू हिसार में जाके आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इनका डिपार्टमेंट है दैट विल बी बेसिकली और मेन्यू, वहीं पे सारी काउंसलिंग होती आई है, आप वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो और अपना काउंसलिंग में वहां पे बांट ले सकते हो। ये तो था मॉर्निंग शिफ्ट की बात। इसके बाद आफ्टरनून में एक अलग शेड्यूल आया हुआ है उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी डायरेक्टली लीड प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करके आए हैं और डायरेक्टली अब सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में दोस्तों फिर से आपको 3 शिफ्ट्स में बेसिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा। तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक, यानी आफ्टरनून में फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, 1 घंटे तक फॉर ऑल द रिजर्व कैटेगरी TFW, KM, EWS, इन सभी कैटेगरी की बीटेक जो लीड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी रैंक्स को इस 1 घंटे के दौरान बुलाया गया है 2 से 3 बजे तक। ठीक है, फिर है दोस्तों अगर आप किसी भी इंटर से मेरिट लिस्ट में आप कहीं भी स्टैंड करते हैं, तो उस सिचुएशन में इंटर से मेरिट लिस्ट जो HSTS प्रोड्यूस करता है, उस बेसिस पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम जनरल कैटेगरी इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम 3 PM टू 4 PM, यानी 3 बजे से 4 बजे तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली दोस्तों अगर आपने जो है इंटर से मेरिट लिस्ट आपके पास नहीं है, तो बेस्ड अपॉन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी आप एडमिशन ले सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आप सेकंड ईयर में आ रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहेगा, BSc या फिर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होंगे तो डिप्लोमा रहेगा। आपने अगर कोई भी इंटर से मेरिट लिस्ट आपके पास नहीं है, डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इवनिंग में 4 से 5 बजे तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड 5 PM इज द लास्ट टाइम ऑन द 22 October 2024 जहां पे एंट्री दी जाएगी फॉर द बीटेक एडमिशंस एट जीजेयू हिसार। ठीक है, ये कंप्लीट डे का शेड्यूल था। मॉर्निंग पहले हाफ में तो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, और जो आफ्टरनून वाला टाइम है वो 3 घंटे रिजर्व किए गए हैं फॉर बीटेक लीड स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बेसिकली यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो इन जीजेयू हिसार। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 21 October 2024 से पहले, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दी है, तो आप डायरेक्टली 22 October को जो काउंसलिंग हो रही है वहां पे जाके भी स्पॉट एडमिशन का अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, यानी वहां पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिकली प्रिफर किया जाएगा जब ये सारी मेरिट लिस्ट जो मैंने ऊपर बताई है उनको एडमिशन मिल जाएगा, और उसके बाद जो सीट्स बचेंगी उसके बेस पे आपको प्रिफर किया जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। इसीलिए आपको फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करने का विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है एंड 21 October तक ओपन रहेगी। आप बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट है तो मैं बता चुका हूँ, आपको एडिशनल अपग्रेडेशन फीस देनी पड़ेगी, दैट इज 1000 रुपीज, जहाँ पे नो सेमेस्टर फीस, ऑब्वियसली सेमेस्टर फीस आपसे नहीं लेंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है जीजेयू हिसार में, उनके लिए बता दूं कि आपकी सेमेस्टर फीस बेसिकली चार्ज की जाएगी। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं बीटेक वाले यानी मॉर्निंग हाफ वाले हैं, उनके लिए 42,350 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी एज सेमेस्टर फीस। और जो बीटेक लीड के थ्रू आना चाहते हैं उन्हें 38,500 रुपीज पे करना पड़ेगा एज सेमेस्टर फीस। अभी पेमेंट आप कैश और ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती है, लेकिन जीजेयू हिसार इज क्वाइट ओपन टू दिस एंड दे एक्चुअली अलाउ यू टू डू दिस। तो ये था दोस्तों कंप्लीट शेड्यूल ऑफ जीजेयू हिसार, जो एडमिशन होने जा रहा है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर लीड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आप लोग जो है 22 October को जाके एडमिशन ले सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे जीजेयू हिसार का क्या सिचुएशन है, और इसके बाद आप ये भी पूछोगे कि वैकेंट सीट का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वैकेंट सीट अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं की है या आउट नहीं की। अगर वैकेंट सीट आउट होती है, अपडेट होती है, तो
तो बताने लायक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे, और अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट उसमें होगा तो वीडियो की जरूरत नहीं है। आप मेरे जो यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं उसकी इमेज दे दूंगा, क्या सीट्स का स्टेटस है फाइनली, आप उसके अकॉर्डिंग जाके एडमिशन ले सकते हो। मेन्यू आपका सेम रहेगा फॉर बीटेक एंड बीटेक लीड स्टूडेंट्स बोथ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडमिशंस। और दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि HSTES ने क्यों इस डेट को बढ़ा दिया, कब तक इस डेट को बढ़ाया गया है, और कौन सी डेट्स को एक्चुअली एक्सटेंड किया गया है, फीस रिफंड की डेट को एक्सटेंड किया गया है नहीं किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।